हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस की क्लास सेकंड, जो कि हमारे सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पर पहली क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक पूंजी में वन, जल एवं खनिज जो हैं ये सभी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक या प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं या प्राकृतिक रूप में दिए गए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो था वह 1972 में आयोजित किया गया था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इसको चेंज करके भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। दोस्तों, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। सौर विकिरण मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो हीट होती है, उससे जो पृथ्वी पर जल मौजूद है, चाहे वो पौंड तालाब में है, पोखर में है, या फिर झील में है, या किसी भी प्रकार का जो जल एकत्र हो रखा है, वह वाष्पीकृत होकर, एवोपरेट होकर ऊपर चले जाता है और बारिश के थ्रू नीचे आता है। यही हमारा जल चक्र कहलाता है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौर विकिरण की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, यह कहाँ है। तो दोस्तों, यह नागपुर में स्थित है। और दोस्तों, नीरी का कार्य क्या है, NEERI का कार्य क्या है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है और इसका कार्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करना, शोध करना। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना, यही सतत विकास की आवश्यकता है। सतत विकास इसीलिए आवश्यक है। सतत विकास वही होता है कि हम गरीबी को किस प्रकार से हटाते चलें और अपने प्रदूषण को कंट्रोल करें, अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, हरा भरा रखें, यही इसका उद्देश्य है। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, सन 1992 में 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। चलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इनका नाम क्या था। 21वीं सदी के लिए जो कार्यक्रम थे उनका नाम था एजेंडा 21। नेक्स्ट है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉन्ट। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है। वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है। इसमें अनेकों प्रकार की गैस हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न नेक्स्ट है, नाइट्रोजन 78%। दोस्तों, सीटेट ने अनेकों बार, यूपी टेट या अदर स्टेट टेट्स ने अनेकों बार ये पूछा है कि नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में कितने प्रतिशत मौजूदगी है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है 0.038%, और बाकी की गैसें, और इन सबको मिलाकर क्या बनता है, वायुमंडल बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है, नोबल गैसों में से वह गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, वो है रेडान गैस जो है वो नोबल गैस होती है या नोबल गैस कहलाई जाती है।
और यह वायु में नहीं पाई जाती है, वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है 78%, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर पेड़ पौधे हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसीलिए पेड़ पौधे बचाने चाहिए हमें, और हम तो ये कहते हैं कि आपको निश्चय करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक एक पेड़ पौधा अवश्य लगाएं, जो कि आपके पर्यावरण को शुद्ध रखेगा और आपको ऑक्सीजन देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, पेड़ पौधे शुद्ध वायु देते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन जैव पदार्थों का अपचय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। तो दोस्तों, आपको पता हो, श्वसन का मतलब है जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यह क्रिया, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जो होती है वह श्वसन कहलाई जाती है। तो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्था में पाया जाता है, यह अपने मूल रूप में पाया जाता है। दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरे के रूप में कार्बन जो है हमें पृथ्वी पर मिलता है। आपको पता हो कि जो पेंसिल की नोक है उसके अंदर भी ग्रेफाइट मौजूद होता है। और कांच को काटने वाला जो औजार आता है उसमें भी बहुत ही सूक्ष्म माइनर थोड़ा सा हीरा मौजूद होता है, क्योंकि हीरा जो है कांच को काटने के लिए काम में लिया जाता है, और आभूषण भी बनते हैं, ये आपको पता ही है। बहुत ही अनमोल बेशकीमती वस्तु है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को पृथ्वी पर बढ़ने नहीं देता है। नेक्स्ट है, अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का विचार, अपक्षय से क्या समझते हैं? एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अपक्षय एक ऐसी प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है, विभक्त कर देती है। यही क्रिया अपक्षय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।